लाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं जो आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। एक बार जोरदार, हाँ माइक में दे जाओ तो ठीक है। तो सबसे पहले तो सर कुछ लोग मैं बता देता हूँ सर। कुछ यहाँ पास ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप जब नहीं आ रहे थे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहते थे, और वाकई में आपको जब फेसबुक में देखते हैं हम लोग या आपकी यूट्यूब वीडियोस देखते हैं तो वी आर वेरी मच एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं। तो दे आर फ्यू ऑफ देम जो राजीव सर से सवाल पूछना चाहते हैं। कुछ लोग थे उधर से ऐसे ही। हाँ ऐसे सेजल, यस, चर्चा करने में मजा आएगा। सेजल यू वांट टू आस्क समथिंग ना, आप आ जाए प्लीज, यहाँ आ जाए। सेजल तो हमारे SGSIT इसकी बालिका है, छात्रा है ना। सेजल क्या सवाल था आपका, बताइए। मैं गोविंदराम सेक्सरिया से 1990 में पास आउट हुआ और 91 में गया। और ये सेजल कब ग्रेजुएट हो रही है आप? 2023 में। मेरे से 33 साल छोटे। हेलो सर, हेलो एवरीवन। सो माय क्वेश्चन इज कि आप काफी टाइम से कैलिफोर्निया में रह रहे हैं, अराउंड 30+ इयर्स, राइट? करेक्ट। तो आप यहाँ के कल्चर को, इंदौर के, इंडिया के कल्चर को कितना मिस करते हैं, और क्या आप आज भी मिस करते हैं? लाइक यू आर लाइक देयर फॉर 30 इयर्स, तो अभी भी आपके क्या उस पर थॉट्स हैं? मतलब मेरी जो इंदौरी वीडियोस बनना चालू हुई 2009 में, 23 मई 2009 को मैंने पहली इंदौरी वीडियो बनाई और मैं 91 से गया था। तो 18 साल तक तो बहुत मिस हुआ। और जब वो यूट्यूब आया, सोशल मीडिया आया, इंटरनेट आया और हाथ में चीप इनफ डिजिटल फोन आया, तब मैं वो बना सका। और मैंने यूट्यूब तो भड़ास निकली। वो आप जो बोल रहे हो ना कि आपको ये कितना मिस होता है, तो पहले मैं बता रहा हूँ कि कितना मिस होता था। जो 18 साल का गुबार था वो पूरा निकल के आया। और फिर ईमानदारी से आप बोलूँ तो अब पूरा विश्व छोटा हो चुका है। व्हाट्सएप हमारे सबके पास है, फेस टाइम है, एप्पल वीडियो से अभी मम्मी पापा सबसे बात हो जाती है। आपसे अभी हाल हम विश्व पे किसी भी जगह फोन कर सकते हैं। या अभी मेरी बेटी, मैं बोल रहा था अमेरिका आई, वो 24 घंटे में वो आपने पलक झपकी और कल सुबह हम कल शाम को, इस वक्त हम कहाँ थे, आज शाम को मेरी बेटी उस पूरे 10,000 मील दूर से यहाँ आ चुकी है। तो अब मिस होता है, लेकिन वो मिस वो फिल इन द ब्लैंक, वो ब्लैंक जो था वो काफी छोटा हो गया और जल्दी से भर जाता है। सर कई बार हम लोग ने ये भी देखा कि आप वहाँ के लोगों से आपको कोशिश ये करते हैं कि वहाँ के लोगों को भी आप बहुत सारी इंदौरी चीजें बता सकें। 100%। तो आप ये एक्सपीरियंस बताएं, जैसे वहाँ के लोग, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं जिनको सेव पसंद आने लगे, हम लोग यूट्यूब वीडियोस में भी देखे, और ऐसे बहुत सारी सबसे बड़ी चीज जिस पे मैं पूरा घुसा हुआ हूँ, जीरावन की प्रसिद्धि। तो अभी हम सेव और पोहा तो करते रहते हैं। सीरियसली मेरे पास पूरा डेटा है, मेरे पास बहुत सारे फोटोज हैं। मैं कुछ साल पहले 50 साल का हुआ, 50वीं बर्थडे पे 200 मेहमान आए थे। उसमें इंदौर के तो 10 लोग होंगे, 190 लोग भारतीय थे या विदेश के थे, अमेरिका के थे। उन सबको रिटर्न गिफ्ट में जीरावन की बोतल दी गई थी। और विश्वास नहीं करोगे, जीरा। और फिर मैंने उनको बोला था सबको, 200 लोगों को, कि ये तो हम लोग तो पोहे पे खाते हैं, लेकिन आप बताना, आप जिस भी डिश पे खा के बताना कि कैसा लगा और उसके साथ फोटो खींच के भेजना। तो आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे पास कम से कम 300-400 फोटो हैं, अलग अलग है। लोगों ने पिज्जा पे डाला, पास्ता पे डाला, क्रीम एंड चीज पे डाला, एवोकाडो टोस्ट पे डाला। ये सब जो चीजें सुनते हैं ना, इट इज अनबिलीवेबल। अगर कोई यहाँ एंटरप्रेन्योर, मैं तो है ना अपने यूट्यूब वीडियो में रह जाता हूँ, एंटरप्रेन्योर लोग हैं काफी। अगर आपको जीरावन विश्व में निर्यात करना है बना के, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। आप विश्व का कोई सा भी मसाला ढूंढ लो, जीरावन उससे ऊपर पहुंचेगा, अगर कोई पहुंचा। जोरदार डालनी चाहिए वाकई में। मेरे ख्याल से हमारी इंदौर की जितनी मम्मियाँ, उनके लिए तो जीरावन इज वेरी फेमस। मैंने वैभव जी को बुलाया था, वो जी कैलिफोर्निया में रहते हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। ये बहुत बड़े, बार तालियां बजाएं वैभव जी के लिए, जोरदार तालियां। बहुत बड़े टेक्नोक्रेट है और इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ये भिड़ते रहते हैं, जूझते रहते हैं। अभी ये ऑगमेंटेड रियलिटी पे ये इनका वीडियो चल रहा है 360 डिग्री। इनके पास टेस्ला है, टेस्ला कार मेरे पास भी है। मेरी कार का लाइसेंस प्लेट है R इंदौरी, राजीव इंदौरी, और इनकी लाइसेंस प्लेट का नाम है जीरावन। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है जीरावन को और फेमस करने का सर, बहुत बढ़िया। बाकी में हमारे साथ में एक और चीज़ है सर, जो मेरे ख्याल से एक और जो दूसरा सवाल था वो ये है कि हमारे इंदौर नगर निगम, हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, हमारा IMC ने इतनी बेहतरीन तरीके से वर्क किया है। पिछले 6 साल से इंदौर को नंबर 1 रहा है। हमारे साथ में इंदौर नगर निगम स्वच्छ इंदौर के ब्रांड एम्बेसडर प्रबल जैन सर भी हैं। वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सर आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
नमस्कार सर, एक ही सवाल है कि 6 साल से हम लोग नंबर 1 आ रहे हैं, तब का इंदौर मतलब अब कितना नाम है, और 6 साल के पहले जब हम लोग स्वच्छता में नंबर 1 नहीं थे तब मतलब उस आपने काफी करीब से देखा है इंदौर को, तो उसके बारे में बताएं सर कि बहुत बहुत ही अच्छा सवाल होता है। मेरे को विश्वास नहीं होता कि ये फर्क है सर कि पहले के इंदौर में 100% मैं बताता हूँ। 2015 में मैं अब तो हर साल आने की कोशिश करता हूँ, पहले मैं हर 2 साल में आ पाता था। तो 2011, 2013, 2015, तो फर्स्ट कप 2016 में डिक्लेयर हुआ था या 2017 में, जब भी डिक्लेयर हुआ उसके 6 महीने पहले मैं इंदौर में था। उसके 6 महीने पहले इंदौर में था। एक दिन मैं अमेरिका में सो के उठा तो आगे कि स्वच्छता में पूरे भारत में इंदौर नंबर 1। मैंने बोला भैया हमेशा की तरह हो गई लीपा पोती। हमेशा की तरह लीपा पोती आई। पहले अच्छे से पता है, पहले प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी आते थे, जिस रूट से आते थे वहां पे झाड़ू बुहारा हो जाता था, पोती आ जाता। लीपा पोती उसी को बोलते हैं ना, जिस रास्ते से जा रहे हैं उसका रंग रोगन कर दिया। पीछे हो रहा है कचरा, पीछे कुछ भी हो रहा है। ये इंडिया, ये इंदौर मैंने देखा हुआ है, हम सब ने देखा हुआ है। तो मैंने कहा भैया ये तो लीपा पोती हो गई है, विश्वास नहीं हो रहा है। तो मैंने फिर अपने फेसबुक पे वो स्टोरी डाली और फिर मैंने बोला ये सही है क्या, ये वही नहीं देता। फिर जवाब आना, सर आप विश्वास नहीं करोगे, आप आके तो देखो, सर आके देखो। मैंने कहा ये हो गए भट, ये बोल रहे हैं कि, लेकिन तो मतलब मैं वहां से आ रहा हूँ जो आपने पूछा कि पहले, और फिर मैं उसके बाद मेरा उसके 6 महीने बाद आना हुआ, मैं तो दंग रह गया। फिर भी मेरा विश्वास नहीं हुआ कि चलो 1 साल की बात होगी। फिर लेकिन दूसरा साल, तीसरा साल, और जिस तरह मतलब द बिगेस्ट थिंग विच वी हैव टू बी प्राउड ऑफ कि दिस थिंग हैज बीन डन एंड टू एंड। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से नीमा जी के घर के सामने से कचरा उठा लिया और दूसरी जगह डाले। पहले तो वही होता था ना, डाला दूसरे अपने घर का सामने, ठीक है उधर वाले का हो, लेकिन यहाँ पे एंड टू एंड, जैसे ट्रेंचिंग ग्राउंड है और वो पूरी रिसाइकलिंग होती है और बायो मीथेन गैस प्लांट बना, मतलब आप लोगों को सब पता है। बट वो सुन के मेरे को इतना अच्छा लगता है कि बिगिनिंग टू एंड यहाँ पे आपने गीले कचरे के लिए जो खाद बनाई थी राइट, वो मतलब हर चीज जो पूरे एंड टू एंड जो सोची जा रही है और की जा रही है, दैट इज लाइक इट इज अ सस्टेनेबल क्लीनलीनेस। इसलिए 6-7 साल तक हम रह चुके हैं, तो सामने दिख रहा है। एक्चुअली वी शुड बी प्राउड ऑफ आईएमसी। पर जोरदार तालियां चाहिए इंदौर नगर निगम के लिए और हमारे सभी सफाई मित्र के लिए सर। इस अभी कोविड के बाद अभी गैर निकली थी ना, तो इंदौर टॉक का पूरा लाइव शो चल रहा था। तो मैं रात को 2-2:30 बजे थी अमेरिका में, और यहाँ पे 12-1 बजे गैर खत्म हो रही थी। मैंने कहा भास अब तो गया। फिर उसके 2-3 घंटे बाद फोटो आए थे कि राजवाड़ा के फोटो की कैसे इंदौर नगर निगम ने पूरा राजवाड़ा साफ कर दिया। और उसके फोटो बड़े क्योंकि मैंने वो अमेरिका में देखा है, बड़े बड़े झांकियां और मेले और वो तरह तरह के फेस्टिवल होते हैं जहां पे लिटरली जो अगर 1 लाख लोगों का वो जुलूस निकलता है, उसके एंड में पूरे वो पुलिस होती है, क्लीनलीनेस होती है। वो मैंने उसकी खूब वीडियो बना रखी है। मैंने कहा यार ये वीडियो तो अब इंदौर में बन रही है, ये इंदौर में ऐसा हो रहा है। तो इट वॉज सच ए मैटर ऑफ प्राइड फॉर मी, इट वॉज अनबिलीवेबल कि इस बार आपने रंग पंचमी की गैर के बाद जो राजवाड़ा में जो करके दिखाया, इट वॉज अनबिलीवेबल। वाकई में हम वी शुड बी प्राउड ऑफ आईएमसी। एक बार जोरदार तालियां चाहिए हमारे सभी सफाई मित्र के लिए। और सर जैसे कि 56 खुद भी एक जीरो वेस्ट अवार्ड है, जहां पास जो कचरा है वो यहीं कहीं खत्म कर दिया था। तो ये भी बहुत गर्व की बात है, इसके लिए भी जोरदार तालियां बननी चाहिए। एक सर मेरे मन में बड़ा सवाल था, वी आर ऑल फ्रॉम आर्टिस्ट कम्युनिटी। हमारा खुद का सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट प्लेटफॉर्म है इंदौरी आर्टिस्ट। तो सर इंदौर का आपने विश्व में इतना नाम किया है। इंदौर वाकई में कला के लिए जाना जाता है। किशोर कुमार जी हमारे पास खंडवा से हैं, और फिर हमारे सलीम खान जो सलमान खान के पिताजी, वो भी बहुत अच्छे राइटर प्रसिद्ध हुए। सलमान खान खुद भी इंदौर से हैं, जाकिर खान। और सर इन सभी लोगों में, इन सभी सेलिब्रिटीज में जो नाम आता है, एक और भी नाम शामिल होता है, वो आपका है सर। आपने कुछ इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में काम किया हुआ है। राजकुमार हिरानी जो 3 इडियट के डायरेक्टर हैं, उनके साथ में काम किया। एक बार तालियां बननी चाहिए, कमर बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सर। इतनी बड़ी बड़ी जगहों में काम किया। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने संजू मूवी में काम किया और ऐसी बॉलीवुड की फिल्मों में काम किया, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा उनमें? बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त, इतना प्रोफेशनल। मैं शॉक रह गया। पहले मेरे को इंग्लिश भी ढंग से नहीं आती, तो वो हिंदी की कौन सी मायापुरी वगैरह टाइप की आती थी ना फिल्मों की, मैगजीन या न्यूज़पेपर में जब भी फिल्मों की बातें होती थी कि कितना गंदा माहौल है वहाँ पर, है ना, और कुछ टाइम की पाबंदी नहीं है। अगर जो पुराने अभिनेता अगर वो सुबह 7 बजे की शिफ्ट है तो 12 बजे पहुँच रहे होते थे, और
दिन में 4-4 शूटिंग करते थे, रात, मतलब जो अनप्रोफेशनलिज्म जो बताया जाता था वो पूरा, जब मैंने अभी तक शायद 5 या 6 फिल्में हो गई हैं बॉलीवुड की, अनबिलीवेबल। हम जैसे हमारी स्वच्छता की बातें कर रहे हैं, वैसे ही मेरा अनुभव इन सब 6 फिल्मों का, अगर उन्होंने बोला है कि साहब कल 7:30 बजे शूटिंग है, ये 4 एक्टर है, ये हेयर एंड मेकअप, आपको सेट पे 9 बजे पहुंचना, उसके लिए आप 7:30 बजे आ जाइए, बिल्कुल टाइम टू टाइम, बिल्कुल इतना पंक्चुअल, इतना प्रोफेशनल, पेमेंट बिल्कुल टाइम पे हो जाता है, मतलब हर चीज अगेन एंड टू एंड, वंडरफुल 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 वंडरफुल। हमारे बीच में सर एक और शख्सियत है, रंजीत भाई हमारे बीच। रंजीत भैया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। इंदौर के माइकल जैक्सन, रंजीत भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ रंजीत भैया, भैया आओ। अभी रंजीत भैया बता रहे थे, अभी इनका फ्रैक्चर भी हो गया था कहीं पे, इनसे इनके हालचाल पूछ लिए जाए। अरे आओ साहब, अरे वाह 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 वाह। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ पे सभी लोग आइए। हर अप्रवासी भारतीय जो यहाँ आएगा, सबसे पहले नीमा जी को कोई नहीं पूछने वाला, बोले वो किधर है, डांसिंग कॉप किधर है, आपका ही सबसे। नहीं, इस मामले में इंदौर, मैं तो इंदौर को 2003 से जब डांस कर रहा हूँ तब से देख रहा हूँ कि यहाँ के लोगों ने बहुत प्यार दिया, हमेशा दिल खोल के प्यार देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, गलतियों को भी एक्सेप्ट करते हैं, और जब अच्छा काम करें तो खुल के मतलब, अगर मेरी प्रसिद्धि 28 कंट्री के लोगों से बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सिपाही इंदौरियों के और कुछ नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने फेमस किया है। मैंने सिर्फ काम किया है, डेफिनेटली इनका सपोर्ट रहा है, और आई एम प्राउड कि मैं इंदौर में पैदा हुआ हूँ और इंदौर के लिए काम कर रहा हूँ, और इंदौर के लिए और भी आगे चल के काम करना चाहूँगा। बट आई एम टोटली ग्लैड कि मैं इस धरती पर जन्म लिया और उसके लिए कुछ काम कर पाया। सारे कलाकार आज एक ही मंच पर है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। देखिए हमारे बीच में कितनी बड़ी बड़ी शख्सियत है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप इसी प्रकार से धूम मचाते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ऐसे सहयोग देते रहिए। तो हम इस कार्यक्रम को, अगर किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। सर आप आए, सभी लोग आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुंजन शर्मा जी जो कि 56 दुकान से हमेशा सपोर्ट करते हैं, उनकी पूरी टीम हमेशा सपोर्ट करती है। और जिस प्रकार से आपने सभी बोला है प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में, और लोगों के स्वागत और सम्मान किस प्रकार से करेंगे उसके लिए मैं आप, ये देखिए आप आइए, ये देखिए यहीं से शुरू हो गई। देखिए प्रवासी भारतीय का सम्मान, और हमारे बीच में एक इंदौरी है, वो एक पुस्तक देके नीमा जी का स्वागत करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए, आइए। अच्छा सभी को देखिए, अच्छा आइए, बहुत बढ़िया। ये क्या नाम है सर आपका? नयन कुमार राठी। नयन कुमार, क्या? अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या है सर ये पुस्तक में? बच्चों के बारे में है? बच्चों के बारे में। बहुत बढ़िया, आप भी आइए। अरे हाँ आप भी। ये देखिए प्रवासी भारतीय दिवस का, आइए आप भी आइए। ये हाँ फोटो लेते हैं हम लोग। अच्छा ये रंजीत भाई आइए। आइए ना भैया साहब। ये देखिए प्रवासी जो नीमा जी हैं, मतलब इंदौरी है, उनका स्वागत अभी से ही हो गया। तो ये भाव है इंदौर के कि किस प्रकार से हम लोग स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। ये अपना बना लिया है सर ने प्रॉपर इंदौरी का। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ये है पक्के इंदौरी, बहुत बच्ची रही है। तो हम इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। आप सभी आए, सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार जो इस प्रकार। और आप इस प्रवासी भारतीय को और ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए, सबको बताइए, सबको सम्मान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।